तो ऐसे में यहाँ पल्लवी पटेल की मुश्किलें बढ़ तो सकती हैं, लेकिन उस समय भी उन्होंने ये कह दिया था कि अगर वो चाहते हैं इस्तीफा लेना तो वो मुझसे इस्तीफा ले लें। ना ही अखिलेश ने इस्तीफा मांगा और ना ही पल्लवी ने। जब भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात करती है, ऐसे में वो संगीता मौर्य का टिकट काट देती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है भारतीय जनता पार्टी पर। वहीं यहाँ पर ये भी देखा गया कि अपर्णा यादव को भी किसी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो यहाँ महिलाओं के सम्मान भी यहाँ तक कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है और संघमित्रा मौर्य जिनका टिकट काट दिया गया था बदायूं से, उनकी भी वापसी यहाँ पर कहा जा सकता है कि अपने पिता के साथ ही। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ती हुई नजर आएगी और 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी से कई विधायकों की माफी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जो विधायक राज्यसभा के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से दूर हटते हुए नजर आए थे, क्रॉस वोटिंग देखी गई थी, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए थे, अब वही माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें खतरा सता रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर कार्यवाही हो गई तो उनकी विधायिका यहां से जाती हुई नजर आएगी। विधानसभा सदस्यता से उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है और ऐसे में जिन 10 सीटों की हम चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें 7 सीटें और जुड़ जाएंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों पर एक्शन लेने की बात कही जा रही है जो बागी राज्यसभा के चुनाव के दौरान हो गए थे। जहां समाजवादी पार्टी के तहत बागी विधायकों पर एक्शन लिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बेहतर प्रदर्शन न करना भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को कहीं ना कहीं धराशायी करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एक तरफ विधायकों पर एक्शन तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का दायरा भारतीय जनता पार्टी से खिसकते हुए नेताओं के जरिए लगाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने ऐसे सांसदों के टिकट भी काटे जो कहीं ना कहीं 2019 में चुनाव जीतते हुए भी नजर आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन सांसदों के टिकट काट कर नए चेहरों पर भरोसा जताया, लेकिन हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब वही सांसद जो पूर्व सांसद के रूप में कहे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सपा का दायरा, सपा को मजबूती देते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि नजर आ सकते हैं ऐसे पूर्व सांसद और वो विधायक जो सपा से अलग हो चुके थे। अब क्या इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व उत्तर प्रदेश में कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लेते हुए नजर आते हैं। और भूपेंद्र चौधरी जो JP नड्डा से मुलाकात करते हैं दिल्ली में, जिसके बाद एक रिपोर्ट सौंपी जाती है जिसमें हार के कई कारण बताए जाते हैं। समीक्षा बैठक थी। अब ऐसे में देखा जाए भूपेंद्र चौधरी ने इसका इल्जाम अपने ऊपर तो लिया, साथ ही साथ अब कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा के इन उपचुनावों से पहले क्या और भी फूट पड़ती हुई नजर आएगी, क्या विधायक फिर से सपा में वापसी करते हुए नजर आएंगे। इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरी सहयोगी शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी, पहले विधायकों को लेकर बात करेंगे। वो विधायक जो राज्यसभा के दौरान क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए थे, 7 विधायक थे और ऐसे में कहा जाए कुछ विधायकों ने सीधे तौर पर राज्यसभा में पहुंचने से इनकार कर दिया था, कुछ ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए। साथ ही साथ 7 विधायकों का जो जिक्र किया जा रहा है, इसमें एक और विधायकों कहीं ना कहीं शामिल किया जा रहा है जो क्रॉस वोटिंग तो करते हुए नजर नहीं आए थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान से ही सपा को चुनौतियां दे रही थी और आलम यह रहा कि लोकसभा चुनाव के बीच में ही वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देती है। वो है अपना दल कमेरवादी प्रमुख पल्लवी पटेल। अब कहा जा रहा है सिराथू से सपा के सिंबल से विधायिका है और ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि अगर वो सपा की तरफ ये माफी मांगती हुई नजर नहीं आई तो उन्हें भी अपनी विधानसभा सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। जो विधायक माफी मांगते हुए नजर आने, क्या इसमें पल्लवी पटेल का नाम भी जुड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल नाज़मीन, देखिए जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं और उन विधायकों के खिलाफ उन्होंने साफ तौर पर ये बयान दे दिया है कि वो विधानसभा स्पीकर से जाकर मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे
और इन 7 विधानसभा सीटों पर दोबारा से उपचुनाव करवाएंगे। अब ऐसे में पल्लवी पटेल की अगर यहाँ पर बात की जा रही है तो पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बीच में अपना बर्ताव दिखाया था समाजवादी पार्टी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, कुछ समय तक तो उन्होंने चुप्पी साध कर रखी थी, क्योंकि उस समय ये देखा गया था कि पल्लवी पटेल लगातार कई मुश्किलों का सामना करती दिखाई दे रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि उन्हें चुनाव चिन्ह नहीं मिला, असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें समर्थन नहीं दिया, अपना चुनाव चिन्ह देने से मना कर दिया। तो ऐसे में कई मुश्किलें तो आई और उस समय ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि क्या इस हालात में पल्लवी पटेल जो है वो अखिलेश यादव का रुख करेंगी, समाजवादी पार्टी की ओर दोबारा से जाएंगी या नहीं। लेकिन वहां पर भी उन्होंने कयासों को बिल्कुल गलत साबित कर दिया और वो जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव के खिलाफ बोलती हुई दिखाई दी। उन्होंने अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता दिया और ये भी कह दिया कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार हो। इस तरीके के बयान देती दिखाई दी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पीडीए बना लेते हैं, पीडीए का नारा देते हैं, चुनाव के दौरान तो इन्हें ये सब याद आते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं, उनके दम पर उनसे वोट ले लेते हैं, उसके बाद उनके लिए किसी भी तरीके से काम करते दिखाई नहीं देते हैं। तो ये लोग केवल बातें ही करते हैं, ये जनता के लिए काम कुछ नहीं करते हैं। और जो पीडीएम का गठबंधन मैंने बनाया है, इसके तहत हम पिछड़ा दलितों और मुसलमानों के हक के लिए लड़ाई करेंगे और खुद वो सभी लोग मिलकर अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे। और ऐसे में पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर ये जाहिर कर दिया था कि वो उस समय अखिलेश यादव की ओर रुख करती हुई नहीं दिखाई देंगी और ना ही समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी। लेकिन अभी जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक्शन लिया है, क्योंकि यहाँ देखा जाए कि सुरातू विधानसभा सीट से पल्लवी पटेल विधायक है समाजवादी के चुनाव चिन्ह से, तो ऐसे में यहाँ पल्लवी पटेल की मुश्किलें बढ़ तो सकती हैं, लेकिन उस समय भी उन्होंने ये कह दिया था कि अगर वो चाहते हैं इस्तीफा लेना तो वो मुझसे इस्तीफा ले लें। ना ही अखिलेश ने इस्तीफा मांगा और ना ही पल्लवी पटेल ने अभी तक इस्तीफा दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से अखिलेश यादव इस अपने उन बागी विधायकों के खिलाफ बेरुखी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और यहाँ पर उपचुनाव किया जाएगा। तो ऐसे में पल्लवी पटेल भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में कहीं ना कहीं अपने आप को मुश्किलों में घिरा हुआ देख सकती हैं। हालांकि अभी तक तो पल्लवी पटेल को लेकर कोई आधिकारिक जो बयान है वो सामने आया नहीं है। पल्लवी पटेल को लेकर अखिलेश यादव ने किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं दिया कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में अखिलेश यादव क्या निर्णय लेते हैं ये तो समय ही बताएगा। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पल्लवी पटेल पर एक्शन लेने की बात तो की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसदों को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि विधायकों के साथ साथ पूर्व सांसद भी कहीं ना कहीं सपा की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जिस नाम की चर्चा हम यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे वो नाम बदायूं से सांसद रह चुकी संघमित्रा मौर्य का है। संघमित्रा मौर्य 2019 में चुनाव जीतती हुई नजर आई थी। भारतीय जनता पार्टी को बदायूं से ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था, लेकिन 2024 के चुनाव में शालिनी यहाँ पर टिकट बदायूं से संघमित्रा मौर्य को नहीं दिया गया था। और इसके बाद देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा बदलाव किया, शिवपाल यादव को पहले मैदान में उतारा। चर्चा यहाँ पर चल रही थी कि धर्मेंद्र यादव को उतारा जा सकता है। उसके बाद देखा जाए तो उनके बेटे शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ही यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे और चुनाव जीत भी जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा संघमित्रा मौर्य को हटाने का। अब क्या संघमित्रा मौर्य एक बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी से लेती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि अगर बात करें उनके पिता की स्वामी प्रसाद मौर्य खुद सपा के हिस्सा रह चुके हैं, महासचिव रह चुके हैं, तो क्या संघमित्रा मौर्य क्या अखिलेश की तरफ वो अपने हाथ बढ़ाती हुई नजर आएंगी? क्या लगता है? नाज़मीन, यहाँ पर केवल संघमित्रा मौर्य ही नहीं, ऐसे कई सांसद और विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और कहीं ना कहीं इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई थी कि किसी भी दागी चेहरे को मैदान में नहीं उतारा जाएगा, और ऐसे में संघमित्रा मौर्य के चेहरे पर तो किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं था, ना ही उनके खिलाफ किसी तरीके का कोई केस चल रहा होगा। तो इस तरीके से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट देना, जब भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात करती है, ऐसे में वो संघमित्रा मौर्य का टिकट काट देती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है भारतीय जनता पार्टी पर। वहीं यहाँ पर ये भी देखा गया कि अपर्णा यादव को भी किसी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं दी जाती, तो यहाँ महिलाओं का सम्मान कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी पे ये सवाल खड़ा हो रहा है। और ऐसे में यही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में थे, महासचिव थे, तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की भी यहाँ तक कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है, और संघमित्रा मौर्य जिनका टिकट काट दिया गया था बदायूं से, उनकी भी वापसी यहाँ पर
कहा जा सकता है कि अपने पिता के साथ ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आदित्य यादव भी ये कहते दिखाई दिए थे कि जहां भारतीय जनता पार्टी में महिला सम्मान की बात होती है वहां पर संघमित्रा मौर्य का टिकट काट देना, जबकि वो एक अच्छी सांसद रह चुकी हैं, जीत हासिल कर चुकी है, इसके बावजूद भी उनका टिकट काटना। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कई ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तो हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, और वो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को एक समय पर आकर लेकर डूब भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो नाराजगी उभरती हुई नजर आई तो कई सांसद और विधायक उनसे अलग होते हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में देखा गया कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है और उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो उनके हाथ से निकल सकती है और यहाँ अखिलेश यादव उस कुर्सी पर विराजमान होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी का कुनबा इन उपचुनावों के बीच में बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्या सपा से अलग होने का खामियाजा इन विधायकों और क्या इन दलों को भुगतना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी का अति आत्मविश्वास क्या भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और उपचुनाव में क्या एक बार फिर से सपा की जीत होती हुई नजर आएगी। क्या लगता है आपको, क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।